स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, आज मैं जो विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूँ वो इसलिए है क्योंकि आपका जो है आने वाला एग्ज़ाम है। और जिस संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो हिंदी का पोर्शन है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो उसी पर हम लोग आज जो है वो चर्चा करेंगे। तो उसके जो कुछ प्रश्न दोस्तों जो हमेशा आपको दिक्कत पैदा करते हैं और जो कई बार पूछे जाते हैं, उन तो सारे प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका जो अभी एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है आपका, ठीक है। एक है आपका एसआई का एग्जाम और एक है आपका दोस्तों सहायक संपरीक्षक का, सीनियर ऑडिटर का जो एग्जाम है और जूनियर ऑडिटर का। तो उन दोनों में जो 100 एबो जो है दोस्तों हिंदी का पोर्शन है। ठीक है, तो ये हिंदी का पोर्शन हम लोग बहुत अच्छे से कोर्स में तो किए ही हैं। ठीक है, और जो नहीं भी किए हैं, जो मित्र लोग या जो विद्यार्थीगण हिंदी की अलग से तैयारी करते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल ये टेस्ट दीजिए। अगर इसमें भी आप अगर 70-80% तक लाते हैं तो दोस्तों आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने इतने सेलेक्टेड निकाले हैं और सारे प्रश्नों पर हम लोग बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और अंत में मैं बहुत अच्छी जानकारी भी दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा प्रश्न देखिए, 2 मिनट सोचिएगा, उसके बाद ही उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? तो शुद्ध अशुद्ध शब्द, शब्द शुद्धि दोस्तों व्याकरण में एक ऐसा पाठ है। शब्द शुद्धि जो हम पढ़ते हैं वो ऐसा पाठ है, जब तक हम पूरा हिंदी व्याकरण अच्छे से नहीं जानते तब तक हमारा जो है ये पोर्शन पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ये मेन पार्ट शब्द शुद्धि जानने के लिए हमको पूरा हिंदी व्याकरण आना चाहिए। और इसी से ही, क्योंकि समास का जो है अशुद्धियां होती है, संधिगत अशुद्धियां होती हैं, तो उन्हीं से जो है अशुद्धियां हमको देखने को मिलती है और परीक्षक उसी का फायदा उठाता है। तो इन्हीं अशुद्धियों पर मैं बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूं और जो पूछे गए प्रश्न है, तो इसमें शुद्ध है दोस्तों, ये छांटना है। देखिए पहले शब्द को देखिए, प्रज्वलित। तो प्रज्वलित को आप ध्यान रखिएगा, प्रज्वलित शब्द जो है प्र प्लस होता है ज्वलित। ठीक है, प्र प्लस क्या होता है, ज्वलित होता है, दोनों मिलके बना है इसमें प्रज्वलित। तो आधा ज एक ही आएगा, यहाँ पर देखिए आधा ज एक ही आएगा, यहाँ पर दो है, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। त्योहार इसमें सही है दोस्तों, त्योहार जो लिखा हुआ है वो सही है। नेक्स्ट बात करें पारितोषिक, तो पारितोषिक शब्द तो सही है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, इसके कारण आदि जो स्वर है उसकी वृद्धि हो जाती है, हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है गत्यावरोध, गत्यावरोध गलत है दोस्तों, याद रखिएगा गति प्लस होता है अवरोध। क्या होता है, गति प्लस अवरोध। तो यहाँ पर यह संधि हुई है, ये जो ई है उसके बाद क्या आया है, आ आया है, तो ई क्या बन गया है दोस्तों, यह बन गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ग तो सेम रहेगा, त आधा हो गया, य में आ की मात्रा जो है वो जुड़ जाएगी, तो यह हो गया और ये बन गया आपका, ये बन गया आपका वरोध। क्या बन गया, गत्यावरोध। गत्यावरोध नहीं होता, तो ये गत्या मात्रा ज्यादा लगी है, इस कारण ये शब्द अशुद्ध है। आगे बात करें श्रृंखला, तो दोस्तों हम लोग जो श लिखते हैं, शक्कर वाला श जो आप लोग जानते हो, ठीक है, वो श ऐसे होता है, इसको जब आधा लिखा जाता है तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। लेकिन उसी को सजाकर जो लिखने की परंपरा, जो आप श्र लिखते हैं वो लिखते हैं दोस्तों, आधा श को इस रूप में लिखा जाता है। अब इसमें र की मात्रा लगानी हो तो यहाँ पर लग जाती है, और री की मात्रा लगती है वो नीचे लगती है, लेकिन दोनों मात्राएं दोस्तों एक साथ नहीं लगेगी। दोनों मात्राएं एक साथ लगी मतलब वो शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो श्रृंखला, अगर श्रृंखला ऐसे भी लिखा है श्रृंखला, तो ये भी गलत शब्द है, श्रृंखला है ये, श्रृंखला नहीं है। श्रृंखला का शुद्ध रूप क्या होगा, तो श्रृंखला का शुद्ध रूप होगा श्रृंखला। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक, तो ये श्रृंखला जो है वो गलत है। आशीर्वाद, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। आशीह प्लस वाद विसर्ग संधि का उदाहरण है, और आशीर्वाद मिलकर क्या बन जाता है, आशीर्वाद। क्या बनता है दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आशीर्वाद। ये शुद्ध शब्द है, कहीं आशीर्वाद लिखा जाता है, कहीं और कुछ कुछ लिखा जाता है, तो वह मत लगाइएगा।
है ना, ये जो लिखा हुआ है वही सही है। ठीक, ये जो लिखा है आशीर्वाद वही सही है। ठीक है, चलिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, अब ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी जो द है वो अत्युक्ति, अत्युक्ति शब्द किससे बना है, अति प्लस हो जाता है क्या, उक्ति। ठीक है, तो ती का इसमें भी यण संधि हुई है, ती का क्या बन गया, यह बन गया, और ये ऊ की मात्रा जो है यहाँ पर जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, अत्युक्ति, तो ये सही है। निर्वलम को ध्यान में रखेंगे, ये निर्वलम जो है वो नीर उपसर्ग है, नीर, और अवलम जो है वो शब्द मूल शब्द है। ठीक है, तो ये नीर अ की मात्रा जो है वो इसमें जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, नीर। ठीक है, आगे का जो शब्द है वो वैसे ही रहेगा। ये क्या बन गया दोस्तों, निर्वलंब। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही बहुत ही तथ्यात्मक क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो आप बिल्कुल इसको नोट करते जाइएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध शब्द, सॉरी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है वर्तनी की दृष्टि से। गृहिणी शुद्ध है क्या, तो हाँ ये तो शुद्ध शब्द है। दूरवस्था, दूर प्लस अवस्था, दूर उपसर्ग है इसमें, प्लस अवस्था मूल शब्द है, और ये बन जाता है क्या, दूरवस्था। ठीक, सरोजनी, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। रचयित्री, रचयित्री रचयिता होता है, वैसे ही पुल्लिंग में क्या होता है, रचयिता। ठीक है, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, रचित्री, तो ये भी सही है। सरोजनी मूल शब्द है दोस्तों, इसमें सरोज क्या है, सरोज, और इसमें जब हम इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं, इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है, सरोजिनी। सही शब्द ये हो जाएगा सरोजनी। ठीक है, ये सरोजनी जो है गलत है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्लास आपको अपलोडेड मिल रही है, कल से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये जो लाइव सेशन में आप जो अपने प्रश्न भी रख सकें, तो इसकी व्यवस्था भी मैं करने वाला हूं, तो एक दो दिन में आपको क्लासेस मिलने लग जाएंगी, और ये पूरे आपके एग्जाम तक चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों देखें, किस शब्द में समास से संबंधिनी अशुद्धि है, समास से संबंधिनी अशुद्धि किस में है। इसमें देखेंगे नी प्लस रोग, तो ये अगर संधि की बात करें तो नी प्लस रोग हो जाता है, मैंने पहले संधि जब पढ़ाया था तब बताया था इसको। और अगर ये उपसर्ग की बात करें तो ये नीर प्लस लोग होता है दोस्तों, नीर प्लस रोग। ठीक है, ये संधि भी, इसमें संधि भी है और समास भी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निर्लज्जा। ठीक, इसको आप छोड़ दीजिए। अहरनिश, अहरनिश सही है। नवरात्र, नवरात्र में दोस्तों नवरात्रि जो होता है आपका, नवरात्रि वो गलत है। मैंने कई बार चर्चा किया है, जब भी रात्रि आप अलग में लिखें तो ये सही शब्द है, लेकिन रात्रि शब्द जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, संज्ञा शब्द के साथ जुड़ जाता है या किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ता है, तो वो क्या बन जाता है, रात्र बन जाता है। जैसे अहोरात्र, अहोरात्रि नहीं होता, क्या होता है, अहोरात्र होता है। नवरात्रि नहीं होता, क्या होता है, नवरात्र होता है। ठीक है, वैसे ही अक्षी शब्द, ठीक है, प्रति प्लस अक्षी बन के प्रत्यक्षी नहीं होता, प्रत्यक्ष होता है। तो इस संबंध में मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है क्लासेस में, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निर्लज्जा, जो हम लोग छोड़ा था, तो ये दोस्तों मूल उपसर्ग है, नीर प्लस हो जाता है लज्जा, और ये आपको देख कर लगेगा कि ये सही शब्द है। जैसे रात्रि में ये ई की मात्रा नहीं रहती है, जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये ई की मात्रा क्या हो जाती, नहीं रहती है, वैसे ही लज्जा में जब नीर उपसर्ग जोड़ा जाता है तो र आधा है, ये ल के ऊपर तो लग जाएगा, लेकिन ये जा का ज रहेगा, निर्लज्ज होता है, जा नहीं लगेगा। ठीक है, जा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही शब्द क्या है, निर्लज्ज है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, अशुद्ध शब्द का चयन करें, निम्न में से अशुद्ध शब्द का जो है वो चयन करें। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, तदुपरांत,
तत् प्लस उपरांत दोस्तों, इसमें जो व्यंजन संधि का उदाहरण है पुनर प्लस उत्थान, पुनरुत्थान। ठीक, ये भी सही शब्द है। नेक्स्ट है आपका छत्र छाया। छत्र छाया शब्द गलत है, मुनीश्वर से मुनि प्लस ईश्वर बन के मुनीश्वर बन गया है, ये भी सही है। ये जो है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, मुनि प्लस ईश्वर मिलके बना है क्या, मुनीश्वर। छत्र छाया दोस्तों, ये जो शब्द है ये छत्र प्लस छाया क्या होता है, छत्र प्लस छाया। तो ये व्यंजन संधि का एक नियम है, यदि किसी भी स्वर के बाद क्या आ जाए, छ आ जाए, किसी भी स्वर के बाद छ आएगा तो दोनों के बीच किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। ठीक है, तो मूल शब्द हमारा ये त्र में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ, और उसके बाद क्या आया है, छ, तो दोनों के बीच क्या आ जाएगा, च, च आगम व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्र छाया। क्या होगा, छत्र छाया। जैसे मातृछाया होती है, मातृछाया, ठीक है, वृक्ष छाया, पितृ छाया, तो यहाँ पर हो जाएगा छत्र छाया। तो ये छत्र छाया दोस्तों क्या है, अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द बताना है, आप लोग 2 मिनट रुक लीजिए और उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिए। मेन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, अशुद्ध शब्द बताना है, जो सभी शब्द अशुद्ध है, एक नहीं, है ना। तो ये पहला है सौम्यता, सौंदर्यता, धैर्यता, समानता, उदारता, मधुरता, महात्म गण, सर्वोत्तम, निष्प्रभ, नैपुण्य, औचित्य, अधिक्य। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लगाइएगा। यहाँ तो मैं बता देता हूँ, समानता शब्द सही है, उदारता भी सही है, मधुरता भी सही है, महात्मा गण ये भी सही है, तीनों ही शब्द। नैपुण्य, ठीक है, सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम, नि प्लस प्रभ, निष्प्रभ, नैपुण्य, नि प्लस पुण्य, निपुण्य होता है। उचित, उचित मूल शब्द है दोस्तों इसमें, और उचित में जब यह प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो आदि वृद्धि हो जाती है, क्या बन जाता है ये, औचित्य। ठीक है, वैसे ही अधिक में यह प्रत्यय जुड़ा है तो अधिक का क्या बन गया दोस्तों, आधिक्य, आदि वृद्धि हो गई। ठीक, तो ये भी सही है, ये तीनों सही है, ये भी तीनों सही है, ये भी तीनों सही है। तो यही गलत होगा, जो तीनों गलत होगा। क्यों गलत हो गया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम जो है वो मूल शब्द है, पहले शब्द की बात कर रहे हैं हम लोग, सम मूल शब्द है। अब इसमें यदि यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है क्या, साम्य, क्या बनेगा, साम्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे, यहाँ यह जोड़े हैं, अब इसी में मैं यदि ता प्रत्यय जोड़ता हूँ तो ये क्या बन जाता है, समता बन जाता है। क्या बनता है, समता, और दोनों का भाव एक ही है दोस्तों, दोनों का भाव क्या है, एक ही है। ये भाववाचक संज्ञा बनाने का निर्माण करते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस किए थे। जब भी या तय प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो भाववाचक संज्ञा जो है बन जाती है दोस्तों। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो ये क्या हो गया है, साम्य। अब यहाँ पर दोनों प्रत्यय एक साथ लगा है दोस्तों, या भी लगा है, त्या भी लगा है, तो दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं लग सकता, इसलिए ये शब्द क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहाँ पर ये नहीं, दो प्रत्यय एक साथ आप कर सकते हो, दो अलग अलग प्रत्ययों का, दो से ज्यादा भी प्रत्यय आप लगा सकते हैं, लेकिन दो समान अर्थ वाले, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दो समान अर्थ वाले प्रत्यय एक साथ नहीं लगा सकते, समान अर्थ वाले। ठीक, चलिए, मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, इसको जो है पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अभी टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव नेस बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा था, लेकिन अब से आपको जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन भले एक आपको लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत सारे तथ्यों से परिचित करवा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, एक एक प्रश्न से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट है, किस शब्द के साथ हल चिन्ह, हल चिन्ह या हलंत का अनुचित उपयोग हुआ है। ठीक है,
हल चिन्ह या हलंत का अनुचित उपयोग हुआ है। तो हलंत जो चिन्ह होता है दोस्तों नीचे जो लगता है, ये जो लगा हुआ है इसी को ही हलंत कहते हैं। तो किसमें जो है वो अनुचित उपयोग हुआ है तो आप बताएंगे। एक है शब्द आपका गदगद, एक विधिवत, एक भाषाविद और एक अकस्मात। तो किसमें गलत हुआ है? विधिवत, ये सही लिखा जाता है। विधिवत, भाषाविद भी सही है, अकस्मात भी सही है दोस्तों। जो शब्द गलत है आपका वो है गदगद। ठीक है, गदगद में आधा ग ये होगा, लेकिन दूसरा जो द होगा वो पूरा होगा, गदगद ये सही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, हम लोग जबरदस्ती लगा देते हैं, लेकिन गदगद जो है ये शुद्ध रूप होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध शब्द अशुद्ध हैं? यहाँ शुद्ध ही पूछा जा रहा है। ठीक है, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तदुपरांत, तदगति, शाश्वत, शत प्रतिशत, महानता और महत्व। ठीक है, ज्योत्सना इसमें एक ही शब्द है, एक शब्द शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक, तो यहाँ पर तदुपरांत सही है दोस्तों, तद प्लस उपरांत, तत् प्लस गति, तदगति, शाश्वत भी सही है, शत प्रतिशत भी सही है। महानता हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसकी महानता देखी नहीं गई। ठीक है, क्या उसकी महानता देखी नहीं गई, जो शब्द क्या है, गलत है। ठीक है, महानता नहीं होता है दोस्तों, महत मूल शब्द है। महत में ता प्रत्यय जुड़ता है तो महत्ता बनता है। क्या बनता है? महत्ता। ठीक, उसकी महत्ता जो है वो नहीं देखी गई, तो महत्ता शब्द होता है, महानता नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है वो अशुद्ध है। वैसे ही महत मूल शब्द है, मैंने अभी बताया, महत में त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? मह। आधा त तो पहले से ही है, ये आधा त और लग गया, ये बन गया महत्व। डबल त लगता है महत्व में, तो ये दोनों शब्द जो हैं वो क्या हैं? अशुद्ध हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? बाकी सभी जो है वो सही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है? किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन हुआ है, ये बताना है आपको किस विकल्प में है। तो अभिषेक, तो अभिषेक में कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि है। अभिषेक में अभि प्लस शेक होता है। ठीक है, और स्वर के बाद सा आया है तो ये क्या बन जाता है? श। ठीक है, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है, ये सही है। निह प्लस छेद, तो ये विसर्ग संधि का नियम है। ठीक है, नी प्लस छेद नहीं होगा दोस्तों, नी प्लस छेद होगा ये। यहाँ थोड़ा सा आप सुधारेंगे, नी प्लस छेद होगा। ठीक है, तो ये बन जाता है क्या? निषेध। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर ये निषेध क्या हो जाएगा? निषेध। नी प्लस नहीं होगा, नी प्लस छेद होगा। ठीक, वैसे ही होगा अनु प्लस संगी। अनु प्लस क्या है? संगी, तो ये बन जाएगा अनुषंगी। तो ये अनुषंगी, अच्छा ये अनुषंगी गलत है, यहाँ पर ये अनुषंगी बनेगा दोस्तों, अनुषंगी। ठीक है, क्या बनेगा? ये वाला अनुषंगी बनेगा। तो ये वाला जो प्रश्न है या शब्द जो है वो अशुद्ध है संधि की दृष्टि से। ठीक, सुषुप्ति ये सही है, सु प्लस होता है शुप्ति और ये बन जाता है सुषुप्ति, तो ये सही है, ये गलत है हमारा। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कौन सा शब्द जो है अनुनासिक के असंगत प्रयोग होने के कारण अशुद्ध है? ये जो चंद्र बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। और जो एक बिंदु रहता है वो क्या कहलाता है? अनुस्वार। ठीक है, इस पर मैंने बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
कौन सा गलत है दोस्तों? तो ये अंगीठी, अंगीठी तो सही है, ये यहीं पर लगेगा अंगीठी। नेक्स्ट कटीला, ये गलत है दोस्तों, कटीला ऐसे नहीं होगा, ये कहाँ में लगेगा? कंटीला, ठीक है, कंटीला होता है, ठीक, कटीला नहीं होता है, कंटीला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही? बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें ऋतुएं, तो ऋतुएं तो ये सही है, महंगाई, महंगाई भी आपका सही शब्द लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो अनुनासिक की दृष्टि से, अनुसार अनुनासिक की दृष्टि से भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वैसे ही दोस्तों जैसे पिछले प्रश्न में देखे हैं हम लोग, बहुत सारे जगह में गलत गलत लगा देते हैं, जहां पर अनुस्वार प्रयोग नहीं करना चाहिए वहां पर कर दिया जाता है, जहां पर अनुनासिक प्रयोग नहीं करना चाहिए वहां अनुस्वार कर दिया, जैसे चांदनी है, आंधी है, ठीक है, भांति है, ऐसे जो शब्द हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो है अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग प्रयोग की दृष्टि से। सभी शब्द को तो नहीं, लेकिन जितना शब्द आपको मिलता है उन पर तो जरूर आप ध्यान रखिए। अनुस्वार प्रयोग के कारण कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? तो अनुस्वार के प्रयोग के कारण कौन सा शब्द अशुद्ध है? एक है आपका तांत्रिक, एक है आपका अंग, एक है आपका हंसिया, और एक है आपका चंचल। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो तांत्रिक शब्द है, तांत्रिक, ये तो सही है, ठीक है, तांत्रिक तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, ये सही है। अंग भी सही है, हंसिया, चंचल, हंसिया ये नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, हंसिया जो शब्द है इसमें अनुस्वार जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हंसिया में अनुस्वार नहीं लगता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो क्या लगता है इसमें? लगता है दोस्तों अनुनासिक, क्या लगता है? अनुनासिक, हंसिया में क्या लगता है? अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। क्यों करते हैं दोस्तों? तो इसके पीछे भी रीजन है। ये जो हंसिया शब्द है, हंसिया शब्द जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्द के साथ दोस्तों अनुस्वार का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है, अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्वार का प्रयोग किसके साथ करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ शब्द शुद्धि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। अनुस्वार का प्रयोग जो होता है वो हमेशा किसके साथ होगा? तद्भव शब्दों तत्सम शब्दों के साथ होगा। और अनुनासिक का प्रयोग किसके साथ होता है? तद्भव शब्दों के साथ होता है। ये है अनुनासिक हमारा, और ये है दोस्तों अनुस्वार। तो ये हसिया जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, इसलिए उसके साथ किसका प्रयोग होना चाहिए? अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, ना कि अनुस्वार का। बाकी सभी शब्द सही है, तो इस दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। किस विकल्प में व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो व्याकरण की दृष्टि से व्याकरणात्मक अशुद्ध शब्द बताइए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में लोचा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर बताएंगे कौन सा शब्द जो है क्या है अशुद्ध है। ए है दवाइयाँ, बी है इलायची, ये सी है ईसाई, या डी है या द है अकाल। तो ये सभी को लगभग पता होगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है दोस्तों दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ। दवाई को आप अकेले लिखिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जब भी इसमें या जो लग जाता है दोस्तों तो फिर वो क्या बन जाता है? दवाइयाँ। क्या होना चाहिए? ये दवाइयाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। जैसे और भी शब्द इसमें बनते हैं, जैसे बधाई है एक, बधाई, ठीक है, बधाई ऐसे लिखिए, लेकिन बधाइयाँ जब करेंगे तो आप करेंगे बधाइयाँ, ठीक है। जैसे लिखाई तो लिखाइयाँ, ठीक है, जैसे पत्नी तो पत्नियाँ, उस प्रकार से जो है उसको आप करेंगे, ठीक, ध्यान में रखिएगा। बाकी सभी शब्द सही हैं, इलायची वैसे लिखा जाता है, ईसाई भी सही है, अकाल भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए, पहला है आपका चंद्रमौली। चंद्रमौली जो है वो सही है, क्लियर है। पतंजलि, ठीक, इसको ये गलत शब्द है, पतंजलि गलत है। खेतीहर सही है, किरीट सही है। दोस्तों पतंजलि, पतंजलि आप ध्यान रखेंगे, पतंजलि शब्द में, सॉरी, पतंजलि शब्द में अंजलि जो है वो छोटी ई की मात्रा होगी। अंजलि क्या होगी? छोटी ई की मात्रा होगी, ठीक है। छोटी ई की मात्रा क्यों होगी? क्योंकि अंजलि, पत प्लस अंजलि मिलकर बना है। जैसे गीतांजलि, क्या हो जाएगा? गीतांजलि। जहां पर गीत प्लस अंजलि होता है, ठीक है, आपको पता है संधि का नियम, गीत प्लस क्या हो जाएगा? अंजलि हो जाएगा। तो अंजलि में जो है वो मात्रा जो है छोटी लगती है दोस्तों। जैसे श्रद्धांजलि, गीतांजलि, मुक्तांजलि, इस प्रकार से जो अंजलि जो लगेगा जहां पे, वहां छोटी की मात्रा रहेगी, यहाँ बड़ी की मात्रा है, इस कारण जो है ये गलत हो जाता है। अंजलि मतलब माला, ठीक है, कतार, माला, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, ठीक है। गीतों की अंजलि तो वो गीतांजलि हो जाती है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बाकी सभी शब्द सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। दृष्टिवर्तनी, अरे दृष्टिवर्तनी नहीं है, वर्तनी की दृष्टि से है। ये शब्द आगे पीछे हो गया है, आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि है ना, ये दृष्टि बाद में आ गया है। वर्तनी की दृष्टि, दृष्टि यहाँ आना चाहिए। दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे उन्हीं में से ही जो है वो बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं भी आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आप खुद ही बता देंगे कि कौन सा शब्द सही है। मूल शब्द है दोस्तों अंत, ठीक है। मूल शब्द क्या है? अंत। अंत में यह प्रत्यय जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? अंत में यह प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अंत्य बन जाएगा। ये क्या बन गया? अंत्य बन गया, ठीक है। और अंत में अक्षरी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अक्षरी। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या जुड़ा? अक्षरी जुड़ा, ठीक है। अब ये अक्षरी जुड़ा तो ये य में आ लगा हुआ है स्वर, और ये अस्वर, ये दोनों अस्वर मिलकर क्या बन गए? आ बन गए दोस्तों। क्या बन गए? आ। तो ये क्या बन जाएगा? अंत्य। अब इसका आ निकल गया है तो यह आधा, लेकिन आ इसमें लग जाएगा मात्रा, तो ये बन जाएगा अंत्याक्षरी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। अंत्याक्षरी, ऑप्शन ए ही सही है दोस्तों, अंत्याक्षरी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर का। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, एक मिनट मैं छोटा कर लूं थोड़ा, हाँ। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन करें। शुद्ध शब्दों का चयन करें दोस्तों। तो शुद्ध शब्द बताइए भाई, कौन सा है शुद्ध शब्द? संग्रहित शुद्ध है, अशुद्ध है, दूसरा है उच्छृंखल। उच्छृंखल है, ऊपर बिंदी है, थोड़ा सा यहाँ बिंदी मिल गया, उच्छृंखल, ठीक। इसके बाद है यथेष्ट, विविच्छा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन कौन सा शब्द सही है। संग्रहित सही है, बिल्कुल सही है संग्रहित। संग्रह जब लिखेंगे, सॉरी, संग्रह जब लिखेंगे तो ये संग्रह ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन संग्रहित जब लिखेंगे तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। उद प्लस श्रृंखल, उद का संबंधित नियम है, ठीक है। उद प्लस श्रृंखल दोस्तों क्या बन जाता है? उच्छृंखल, ठीक है। क्या बन जाता है? द च में परिवर्तित हो जाएगा और दोनों के बीच लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? उच्च स। जो स है वो छ में परिवर्तित हो जाता है। च छ वाले त द संबंधित नियम में लास्ट में हम लोगों ने देखा था,
ये बन जाएगा छ, और ये हो जाएगा श्री, और ये हो जाएगा खल, तो ये बन जाता है उच्छृंखल। ठीक है, तो ये भी सही है, संग्रहित सही है, दूसरा देखा उच्छृंखल भी सही है। यथेष्ट, यथेष्ट दोस्तों ये गलत है, मूल जो शब्द है वो है यथेष्ट। ठीक है, यथेष्ट, जितना चाहिए उससे अधिक इसका अर्थ होता है, या उससे इष्ट यथेष्ट होता है। ठीक है, तो ये शब्द गलत है, तो तीसरा यहाँ पर गलत हुआ। चौथा देखेंगे विविच्छा, तो विविच्छा कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, होता है विवक्षा। विवक्षा मतलब होता है बोलने की इच्छा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये भी गलत है, तो कौन कौन सा सही है? ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो सही है, तो एक और दो ऑप्शन डी ही दिख रहा है दोस्तों जो है सही है, हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन हो जरूर रख देवे। नेक्स्ट है, अधोलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये शुद्ध शब्द बताइए आप लोग कौन सा है? स्थाई, कलाई, हलवाई, रुलाई। अब ये ई और ई वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। शब्दों को जो है आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से बोलने के आधार पर हम लोग दोनों का उच्चारण एक ही समान होने के कारण दिक्कत होता है। तो देखिए स्थाई ऐसे होगा ना कि स्थाई होगा। ठीक है, तो यहीं से ये शब्द जो है अशुद्ध है, बाकी कलाई सही है, हलवाई सही है, रुलाई सही है। ठीक है, तो स्थाई है, अनुयायी है। ठीक है, ये शब्द शब्द जो हैं वो क्या होते हैं? ये वाले होते हैं, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, आज थोड़े से कम क्वेश्चनों पर चर्चा मैंने की है, नेक्स्ट बार में हम लोग ज़्यादा देखेंगे, और हो सकता है लाइव क्लास भी आपको मिले, तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम लिंक तो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से आप लोगों को दोस्तों क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जेश सम परीक्षक तक और आपका एसआई तक, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। और इसकी एक टेस्ट सीरीज भी आएगी दोस्तों। ठीक है, इसकी क्या आएगी? टेस्ट सीरीज आएगी, 200 300 या देखते हैं जितने भी प्रश्न निकल सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं। सिर्फ हिंदी के क्वेश्चनों की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा, आज या कल में हम लोग जब सेट हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। और इन प्रश्नों को आपने कर लिया तो आपका लगभग हिंदी कंप्लीट होने के कगार पर होगा। ठीक है, आप ले सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कब ये लॉन्च होता है टेस्ट सीरीज इसका, तो इसको जो भी इच्छुक होगा तो वो आप देख सकते हो, मिनिमम फीस जो भी सर तय करेंगे उसके हिसाब से इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए स्पेशल होगा, और हिंदी में स्पेशल और क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो जितने भी टेस्ट ले होंगे हिंदी के, उसका मैं आपको लाइव जो है वो डिस्कशन होगा। ठीक है, लाइव डिस्कशन होगा, इसका जो भी टेस्ट होगा, क्यों गलत लिया गया है, क्यों आंसर सही है, इन सभी तथ्यों पर हम लोग जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी आप इंटरेस्टेड होंगे आप ले सकते हैं, अन्यथा आप ये जो सीरीज है हमारी ये चलती रहेगी, जो क्वेश्चन आंसर है उसका हम लोग करते रहेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आप टेलीग्राम के थ्रू और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, डायरेक्ट आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग जो हैं वो लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो पसंद आया है तो। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सभी लोग जो हैं इससे पढ़ सकें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।